अपना लंग्स का 1/4 पार्ट ही यूज कर रहा है, बाकी का वो पार्ट यूज ही नहीं करा। जैसे आप देखते होंगे जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपने महसूस किया होगा, आप श्वास लेना भूल जाते हो। जब एकाग्रता चली जाती है, आपकी बहुत ज्यादा एकाग्र हो जाते हैं, तो आप श्वास ना तो ले रहे हैं ना, जिस वक्त तक आप अपने श्वास को रोक लिया है तो श्वास वहां तक नहीं पहुंच पा रही जहां तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि लंग्स जो हमारे हैं वो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान, जो सॉफ्ट सा आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता जिसमें बहुत सारे कोश बने हुए रहते हैं, तो वैसे कोश हमारे लंग्स में भी बने हुए रहते हैं। लेकिन जब हम श्वास पूरी नहीं लेते तो क्या होता है कि अंतिम छोर तक श्वास नहीं पहुंचता, और जहां श्वास नहीं पहुंचता वहां पे वो रुकने शुरू हो जाते हैं, वो बंद होने शुरू हो जाते हैं हमारे लंग्स की जो कोश है, वायु कोश है। तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, लंग्स की कैपेसिटी कम होती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो प्राणायाम विशेष रूप से आपके लंग्स पे कार्य करता है कि आपके लंग्स की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि योग आपकी क्षमता को बढ़ाने का कार्य है, आपकी स्वयं की यात्रा है। तो प्राणायाम हम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले ध्यान आपको रखना है कि हमें श्वास नाक से ही लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। कुछ योगा थेरेपी ऐसी होती है जिनके अंदर हम श्वास मुंह से छुड़वाते हैं या मुंह से लेने को बोलते हैं, वो एक अतिरिक्त विषय है। लेकिन जो आज आप लोग करने वाले हैं वो नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। तो जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नाड़ी शोधन की क्रिया करनी है। नाड़ी शोधन क्या है, हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारी नर्व्स हैं उनको क्लीन करने का कार्य भी प्राणायाम करता है। जी हाँ, हमारे नर्वस सिस्टम पे भी पूरा प्रभाव पड़ता है प्राणायाम का। तो यानी तनाव मुक्ति का कार्य भी प्राणायाम ही करता है। तो आप सीधे बैठेंगे, जो लोग नीचे बैठे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, वो लोग एकदम योग के लिए तैयार होकर आए हैं। और जो चेयर पे बैठे हैं वो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। यहाँ पर फिर एक जो चीज बार बार हम योग के क्लास में बोलते हैं कि आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। क्यों कीजिए, ये एक प्रश्न आता है कि क्यों हमको बार बार बोला जाता है कि आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, अपने शोल्डर पीछे कीजिए। क्योंकि जो आपका मेरुदंड है वो आपके जीवन का आधार है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा जुड़ा हुआ है शरीर के साथ, तो यानी आपका जो ब्रेन है और बॉडी जो कनेक्ट होता है वो आपके स्पाइन से पीछे, जो आप गर्दन के पीछे वाला भाग है जहां मेडुला से आपका संपर्क हो पाता है शरीर का। तो ये आपके जो मोटर, सेंसरी और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपने सबने पढ़ा हुआ है वो जोड़ने का कार्य करता है। तो यदि मैंने उसको बेंड करके मैं इस तरह से बैठूंगी तो एक तो मेरा नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आएगा, दूसरा जब मैं बेंड होकर बैठ रही हूँ तो मेरे लंग्स क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। तो जो लंग्स की क्षमता पूरी मुझे यूज करनी चाहिए वो नहीं हो पाती। सबसे पहले तो मुझे अपने दोनों हिप्स पे शरीर का वजन बराबर करना है। स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए थोड़ा सा ऊपर की ओर, स्ट्रेट कीजिए और अपने शोल्डर्स थोड़ा सा पीछे की ओर पुश कीजिए ताकि आपका चेस्ट रीजन पूरा खुले। अपने दोनों हाथों को आप घुटनों पर रख सकते हैं ताकि आपका पोस्चर करेक्ट रहे। और आंखों को बंद करके पहले आप अपनी श्वास का अनुभव कीजिए। किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना है, जो श्वास आप अभी ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं उस प्रक्रिया पर अपनी ध्यान को लेकर जाएं। कितना श्वास आप ले पा रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं, या कितना आपके शरीर के भीतर जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है, इस प्रक्रिया पर अपने ध्यान को लेकर जाइए। क्योंकि योग सत्र संपूर्ण होने के बाद पुनः आपका ध्यान लेकर जाया जाएगा और इस अंतर को महसूस करना होगा आपको। अपनी श्वास पर ध्यान लेकर जाइए, कितना श्वास आप ले रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं। नियंत्रण नहीं करना है अभी, क्योंकि योग में हम ये चीज बोलते हैं कि सत्य, अपने आप से सत्य जरूर, सबसे पहले जो यम आता है वो है सत्य, तो सत्यता रखनी है। केवल श्वास के आने जाने पर ध्यान को केंद्रित करके आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। इतना सुंदर अभ्यास है, करना कुछ नहीं है, केवल बैठना है और अपनी श्वास पे ध्यान लेकर जाना है। श्वास आ रही है, जा रही है, केवल आती जाती श्वासों का अनुभव करना है। रिलैक्स, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। अब नाड़ी शोधन, जो मैंने कहा कि किसी भी कोई भी प्राणायाम आप जब शुरू करते हैं उससे पहले अपने नाड़ियों की शुद्धि, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो कि आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। योग में कुछ भी ऐसा नहीं है कि अवैज्ञानिक है, ये जो दोनों हमारे नेजल हैं वहां से आपके ब्रेन कनेक्ट है। जो आपने सुना होगा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, एक क्रिएटिव होता है और एक आपका लॉजिकल होता है, सारे स्टूडेंट्स को ये पता है। तो उन दोनों ब्रेन को कैसे बैलेंस करना है, कैसे स्टिमुलेट करना है, ये हम प्राणायाम से करते हैं। तो अपने राइट हैंड से आपको नासिका मुद्रा बनानी है। फर्स्ट 2 फिंगर को फोल्ड कीजिए और अंगूठे के मूल भाग में लगा लीजिए और बाकी की दोनों फिंगर्स को मिलाकर रखें। मुद्राओं का भी अपना अलग महत्व है। और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, जो आपकी कोहनी है उसको ऐसे नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा खोलिए ऊपर की ओर ताकि आपका जो लंग्स है वो कंप्रेस ना हो, खुले, चेस्ट रीजन खुले आपका। और राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद कर दीजिए और लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल कीजिए। और आप दोनों फिर से लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट से फोर्सफुली एक्सहेल कीजिए। जितना समय आपने श्वास लेने में लगाया है उससे ज्यादा समय श्वास को छोड़ने में लगाइए। चिन आप रखिए अपनी, यदि आप चिन को नीचे रखेंगे तो अगेन आपका विंड पाइप ब्लॉक हो जाएगा और आप श्वास पूरी नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी गर्दन को ऊपर, सर उठा के जीना है, ठीक है। तो इनहेल करना है लेफ्ट से, एक्सहेल करना है राइट पे, राइट से पुनः इनहेल करना है और लेफ्ट पे एक्सहेल करना है फोर्सफुली। नाड़ी शोधन में फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, जो कि आपको बताया कि आपके जो पैरानेजल नोड्स है वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है।
तो जब आप घर्षण करते हुए श्वास को लेते हैं और घर्षण करते हुए श्वास को छोड़ते हैं, तो प्रोडक्शन वहीं से शुरू हो जाता है स्टिमुलेशन के साथ में। तो घर्षण का महत्व भी देख लीजिए आप, क्यों ज़रूरी है घर्षण करना। आप देखेंगे कि जब हम हाथों का घर्षण करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हम 2 पत्थरों का घर्षण करते हैं तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है। तो उसी तरीके से हमारे योग के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस को समझा गया है। तब तो श्वास का घर्षण करते हुए जब आप भीतर की ओर ले रहे हो, श्वास का घर्षण करते हुए बाहर की ओर ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारा, उसका स्टिमुलेट करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी है। 5 राउंड्स, 10 राउंड्स आप करिए अपनी क्षमता के अनुरूप। एक बार करें। और अभी कोरोना में भी आपकी नेज़ल्स क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर म्यूकस इकट्ठा ना हो, आपका गला साफ रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। 5 to 10 राउंड आप कर लीजिए। हल्के से आपको हो सकता है नाक में घर्षण, जलन महसूस हो, तो उसको अन्यथा नहीं लेना है। 5 to 10 राउंड करने के बाद आंखों को बंद करके पुनः अपने ध्यान को लेकर जाइए श्वास पर। आप महसूस कर पाएंगे कि अब बहुत क्लीन आपको श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। हमारे दोनों नेज़ल क्लीन हो जाते हैं, नाड़ी शोधन, और श्वास हम बहुत आराम से स्मूथली ले पा रहे हैं और छोड़ पा रहे हैं। आई होप आप सभी को महसूस हो रहा होगा। अब सबसे पहला जो प्राणायाम आपको करवाने में जा रही हूँ वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का जैसे संस्कृत में भस्त्रिका वैसे रंभानी को बोलते हैं, लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं इसमें फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल करना है। जो आपकी श्वास है वो आपको लंग्स तक ही भरनी है और लंग्स से ही एक्सहेल करनी है। यानी अन्य जो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है उसमें हम आपको कहते हैं कि जब आप श्वास लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ आपको फोकस क्या करना है? अपने लंग्स पे करना है। फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। और इसमें जैसे लोहार की भौंकने की आवाज आती है वैसे आपकी श्वास की आवाज आएगी। शरीर का मूवमेंट नहीं बहुत ज्यादा होगा। आपको फोर्सफुली इनहेल करना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। और ये प्राणायाम ना केवल आपके रक्त की शुद्धि के लिए, श्वास संबंधी रोगों के लिए, बल्कि तनाव को कम करने के लिए। आप शुरू में 50 राउंड यदि आप कर सकते हैं तो 50 राउंड एक साथ में लग करेंगे, या 20 राउंड। जो लोग इनिशियल, जिन्होंने बिगनर्स हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, वो 20 राउंड से शुरू करें। बाकी जो पहले से कर रहे हैं वो लोग 50 राउंड एक साथ में शुरू करेंगे। फोर्सफुली इनहेल, अपने लंग्स तक, डायफ्राम तक आपको श्वास को भरना एंड एक्सहेल करना। इसमें हल्के से आपको चक्कर की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेजी से आपके ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन से वापस नीचे की ओर आता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें आपको हल्के से ऐसे फील हो सकता है कि चक्कर आ रहे हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू करिए आप। फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। नाक पे घर्षण होगा। कंटिन्यू। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जिन लोगों को मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं वो लोग। वेरी गुड। जितना समय लेने में नियंत्रण के साथ में श्वास को छोड़ने में भी उतना या उससे अधिक फोर्स से लेना है, और फोर्स से एकदम से एक्सहेल नहीं करना है। नियंत्रण के साथ में घर्षण करते हुए श्वास को छोड़िए बाहर। फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। आंखें बंद करके एकदम शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अनुभव कीजिए अभ्यास के प्रभाव का। आंखें बंद, शरीर पर ध्यान। जो भस्त्रिका प्राणायाम का आपने अभ्यास किया है उसका अनुभव कीजिए। आपको हल्कापन महसूस होगा। आपके भीतर जो बहुत सारे विचार चल रहे थे वो कम होते हुए महसूस होंगे। तो जब हम बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, तो मैंने कहा आपको कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपके जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। तो हम अपने तनाव को इस प्रकार कम कर सकते हैं। आपने देखा कुछ केवल 50 राउंड्स किए हैं, लेकिन आपको आपका सर हल्का महसूस होता है, यानी आपने अपनी बाल्टी को खाली कर दिया है। जो भरी हुई बाल्टी थी, जिसे मैं सर को, जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारे विचार, बहुत सारी जानकारियां हमारे सर के भीतर हम एकत्रित कर लेते हैं। और जिस प्रकार एक घर के अंदर आप देखेंगे कोने कोने में बहुत सारे, जब कचरा इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे सड़ांध उत्पन्न होने लग जाती है, विषाणु उत्पन्न होने लग जाते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे जो विचार हैं जो हमारे कार्य के नहीं है, वो हम जब एकत्रित कर लेते हैं और वो हमारे शरीर पर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आपने सुना होगा कि मनोचिकित्सक जो बीमारियां जो होती हैं वो आपको शुरू हो जाती हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में थायराइड भी आता है, डायबिटीज भी आती है, मोटापा भी आता है, बहुत सारे समस्याएं, जॉइंट्स पेन होता है, गठिया की समस्या होती है, ऑर्थराइटिस होता है, माइग्रेन आजकल कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये सारी समस्याएं हमें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। एक राउंड और करेंगे आप लोग। 50 फोर्सफुली इनहेल करना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है, नियंत्रण के साथ में श्वास को छोड़ना है। ठीक है, फोर्स से लेना है, नाक पे घर्षण करते हुए। बहुत अच्छा। कई लोगों को तनाव भी महसूस होगा अपने
श्वास नलिका पर और चेस्ट रीजन पर, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। होने दीजिए जो भी हो रहा है। वेरी गुड, वेल डन। एक्सेलेशन में नियंत्रण रखें, एकदम से कपालभाति की जैसे नहीं छोड़ना है। फोर्स से इनहेल किया, फोर्स से एक्सेल, नियंत्रण के साथ में। बहुत सुंदर। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखें, कंधों को पीछे रखें। जी, और आप गति को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा गति को बढ़ा दीजिए। रिलैक्स, आंखें बंद, अनुभव कीजिए। कई लोगों को पसीने भी आ रहे होंगे और उस आनंद का अनुभव कीजिए, जो मानसिक आपका जो तनाव है एकदम से खाली हो गया है, उस आनंद का अनुभव कीजिए, पीस ऑफ माइंड का अनुभव कीजिए। रिलैक्स। तो ये जो आपने अभ्यास किया है, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। और भस्त्रिका प्राणायाम आपके स्किन डिजीजेस के लिए, यानी कई लोगों को आपने देखा होगा कि दाग हो जाते हैं, सफेद दाग हो जाते हैं, तो उनके लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको श्वास संबंधी रोग है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जिनको बहुत तनाव रहता है, अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और जब मैं कह रही हूँ कि घर्षण के साथ में लेना है, तो आपका वो लॉजिक समझ में आ गया कि जब हम घर्षण से लेते हैं तो हमारे जो पैरानेजल नोड्स हैं, वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका प्रोडक्शन तेजी से होना शुरू हो जाता है, और वही श्वास के साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में ही तो रक्त के अंदर जाएगा वो ऑक्साइड, तो वो रक्त के अंदर मिलकर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पुनः अपनी श्वास को सामान्य करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। जो आपने नाड़ी शोधन अभ्यास किया था उसमें आपने फोर्सफुल इनहेल किया था, फोर्सफुल एक्सहेल किया था। अनुलोम विलोम में आपको आवाज नहीं करना है, धीमा गहरा श्वास आपको लेना है और धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। क्रिया वही है। अपने दोनों फिंगर्स को आपने फोल्ड किया, अंगूठे के मूल भाग में लगाया ताकि कि दोनों फिंगर्स मिली हुई। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से धीमा गहरा श्वास लेना है, और श्वास लेने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल को कुछ सेकंड आप बंद कर लीजिए। अपनी क्षमता के अनुरूप आप उसको होल्ड करेंगे और फिर अपोजिट साइड से आपको एक्सहेल करना है। इसका जो रेशो नॉर्मली रहता है वो 1:4:2, यानी यदि आपने 6 की काउंटिंग में श्वास को लिया है तो 24 की काउंटिंग तक आपको श्वास को रोकना है और 12 की काउंटिंग तक एक्सहेल करना है। लेकिन जब हम शुरू करते हैं एज ए बिगनर, हम जितनी देर आप जितनी गहरी श्वास ले सकते हैं, अपनी क्षमता से कुछ अधिक श्वास लीजिए, अपनी क्षमता से कुछ अधिक श्वास रोकिए और अपनी क्षमता से कुछ अधिक श्वास को छोड़िए। यानी पूरक, रेचक और कुंभक, ये प्राणायाम की प्रक्रिया है। जब हम इनहेलेशन करते हैं उसको हम पूरक क्रिया बोलते हैं, जब एक्सहेल करते हैं रेचक क्रिया बोलते हैं, और जब श्वास को रोकते हैं तो उसको हम कुंभक की क्रिया बोलते हैं। कुंभक भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। जब हम श्वास लेकर श्वास को भीतर रोक रहे हैं शरीर के भीतर, तो उसे हम अंतः कुंभक की क्रिया बोलते हैं। जब श्वास छोड़ के हम श्वास को रोकते हैं, यानी एक्सहेलेशन करने के बाद जब श्वास को रोकते हैं तो उसे हम बाह्य कुंभक की क्रिया कहते हैं। तो अभी हमें केवल श्वास को भीतर लेकर श्वास को रोकने की प्रक्रिया करनी है। ठीक है, शुरू करेंगे। धीमा गहरा लेना बिना आवाज के, लंग्स में भरिए जितना गहरा आप ले सकते हैं। उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। अपोजिट साइड से धीरे 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 श्वास को छोड़ना है। जितना टाइम आपने लेने में लगाया उससे डबल समय आपको श्वास को छोड़ने में लगाना है। फिर जहां श्वास छोड़ा वहीं से धीमा गहरा श्वास लीजिए, फिर होल्ड कीजिए। एक चीज का ध्यान रखना है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो वो श्वास को रोके नहीं, वो सामान्य श्वास लें और छोड़े। समय अवधि को बढ़ाने की कोशिश कीजिए श्वास लेने और छोड़ने की। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये आपके नर्वस सिस्टम पे प्रभाव डालता है, मानसिक तनाव को कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि जब मन शांत होगा तो मन एकाग्र होगा और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, अगेन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे कार्य कर रहा है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। सरदर्द रहता है उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा अभ्यास है। अपनी स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा अभ्यास है। धीमा गहरा श्वास लीजिए और धीमा गहरा श्वास छोड़ना है, और जो सामान्य है, नॉर्मल है, उन लोगों को श्वास वो रोकना भी है, होल्ड करना है, कुंभक लगाना है। 1:4:2, 12 की काउंटिंग में ले रहे हैं तो 48 की काउंटिंग तक आपको होल्ड करना है और 24 की काउंटिंग तक एक्सहेल करना है। बहुत सुंदर। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को पुनः घुटनों पर रखें और आंखें बंद करके पुनः अपनी श्वास पर ध्यान लेकर जाएं। योग में आपको बार बार इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए कहा जाता है कि अपना ध्यान लेकर जाइए अपने शरीर पर, क्योंकि योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो सबसे पहले हमको अपने शरीर से जुड़ना है, तभी हम अपने मन से भी जुड़ पाएंगे।
अपने शरीर से जुड़ना, मन से जुड़ना, तो हम जान पाएंगे कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है जुड़ना, स्वयं से जुड़ना। हर अभ्यास के बाद आप जब स्वयं से जुड़ते हैं तो उस अभ्यास का प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं अपने शरीर पर। और आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंखें जो हमारे योग में प्रत्याहार कहा जाता है, यानी जो इंद्रियां जो जिन्हें हम बोलते हैं, जो नॉलेज बाहर से गेन करने का कार्य करती है और हमारे भीतर मंथन बनना शुरू हो जाता है। तो इस समय हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं ताकि बाहर से हमारी कनेक्टिविटी कम हो जाए। बंद हो जाए तो नहीं बोल सकते क्योंकि कान खुले हैं, बाहर से हम सुन सकते हैं, लेकिन आंखें ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे भीतर लेकर आ जाती है और हम उस पर विचार करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप योग करते हैं तो योग में कहा जाता है कि जहां आप जो कर रहे हो उसमें 100% नहीं होना। और ये जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मूल मंत्र है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप वहीं हो, शरीर से और मन से, तो सफलता आपकी होगी। भीतर जो परिवर्तन आया है उसका अनुभव करें। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के बाद जो हम प्राणायाम करने जा रहे हैं वो कपालभाति। कपालभाति मॉडर्न साइंस में प्राणायाम के रूप में लिया जाता है, वैसे हठ योग में इसको एक शुद्धि क्रिया के रूप में लिया जाता है। यानी योग में कपालभाति इनिशियली एक शुद्धि क्रिया के रूप में किया जाता था। शुद्धि क्रिया मतलब जो क्लींजिंग प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्लीन करता है, क्लींजिंग क्या, जो इंटरनल क्लींजिंग का कार्य करता है, वो कपालभाति कहा जाता था। लेकिन अब मॉडर्न योग साइंस के अंदर सभी लोग इसको एक प्राणायाम के रूप में लेने लगे हैं। तो कपालभाति की क्रिया, क्योंकि ये क्रिया है, तो इसको करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ी हुई है, जब आप इसको बराबर जब रोज कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन ये समस्याएं नहीं होती है। लेकिन कभी कभी अपनी दिनचर्या की वजह से, खान पान की वजह से कभी शरीर में यदि एसिडिटी बढ़ी है तो उस वक्त कपालभाति ना करें, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है आपकी जठराग्नि को, उद्दीप्त करता है। तो जब ऑलरेडी मेरे शरीर में बहुत ज्यादा एसिड फॉर्मेशन हो रहा है तो उस वक्त आप अवॉइड करें, उस वक्त आप कपालभाति ना करें। या शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो कपालभाति की क्रिया उस समय ना करें। ठीक है, तो आप कपालभाति करना कैसे है, इसमें आपको भस्त्रिका प्राणायाम में आपने इनहेलेशन फोर्सफुली किया, एक्सहेलेशन फोर्सफुली किया, समय जो था आपका वो भी आपने बराबर रखा, यानी इनहेलेशन में जितना समय लग रहा है उतना या उससे ज्यादा समय आप श्वास छोड़ने में लगा रहे थे। कपालभाति में आपका जो फोकस है वो केवल एक्सहेलेशन पे रहता है और शुरू में 1 सेकेंड 1 स्टॉप, यानी आप एक्सहेल करोगे और आपकी जो नाभि है वहां से पेट अंदर की ओर जाएगा और इनहेलेशन पे आपको फोकस नहीं करना है, इनहेल अपने आप होता है। ठीक है, एक्सहेल करना है 1 सेकेंड 1 स्टॉप, इस तरह से आपको केवल आप शुरू करिए 1 सेकेंड 1 स्टॉप। काफी लोग जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ उनका, ये एक्सहेल करने पे पेट अंदर जाएगा, ये ध्यान रखिए। एक्सहेल करेंगे और पेट अंदर जाएगा। प्राकृतिक रूप से भी जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा, क्योंकि डायफ्राम का जो मूवमेंट है उसकी वजह से हमारा पेट बाहर आता है और एक्सहेल करने पे पेट अंदर जाता है, ये हमारा प्राकृतिक रूप से मूवमेंट रहता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कपालभाति अगेन आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं जो शरीर के भीतर उत्पन्न है, क्योंकि ये क्रिया है, शुद्धि क्रिया है, तो ये क्लीन कर रहा है, आपके ब्लड को क्लीन करने का कार्य कर रहा है, आपके लंग्स में जितने भी विषाक्त वायु है उसको फोर्स से बाहर निकाल रहा है। और सीधे हम और आगे की तरफ लेकर जाएं, जो मैंने कहा कि स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर जाने का प्रयास करते हैं योग में, तो हमारे शरीर के भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हम फोर्स से शरीर के बाहर निकाल देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को शरीर के बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। तो इस भावना के साथ में जब आप करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। और आपकी जठराग्नि को उद्दीप्त करता है, यानी जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करता। तो भले कितना भी संतुलित भोजन हम ले ले, बहुत न्यूट्रिटिव भोजन हम ले ले, लेकिन यदि उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा तो वो ब्लड में जाके हमारे शरीर को लाभ देने वाला नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है योग के अंदर आप जितने भी आसन, प्राणायाम, जितनी भी आप क्रिया ले लीजिए, तो वहां आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाने के लिए कार्य किया जाता है। आपके शरीर पर जो कार्य हो रहा है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत फोकस किया जाता है। जितने भी आसन है वो भी आपके पेट पे प्रभाव डालते हैं, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को ठीक करता है। कैसे ठीक करता है, क्योंकि जब हम एक्सहेल कर रहे हैं फोर्सफुली, इसको वैज्ञानिक रूप से समझें तो हमारे पेट, हमारे स्टमक एरिया में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अंदर क्या कर रहा है, जैसे ही आपने एक्सहेल किया, फोर्स से एक्सहेल किया, तो अंदर जो ऑर्गन है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे से टकराते हैं, फिर वापस आपने इनहेल किया, वापस सीधे होते हैं। तो जो मैंने शुरू में कहा कि योग में जो घर्षण की क्रिया है उसके महत्व को समझा गया है, तो अंदर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो आपस में घर्षण करते हैं और फिर अपनी अपनी जगह आ जाते हैं। तो उस घर्षण की क्रिया में उसके भीतर जो विषाक्त पदार्थ हैं वो विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, और जब हम एक्सहेलेशन फोर्स से कर रहे हैं वो फोर्सफुली हम उस विषाक्त वायु को, विषाक्त पदार्थों को अपने शरीर के बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल, तो वीना जी बहुत अच्छा आज आपने प्राणायाम, अनुलोम विलोम और
लास्ट में कपालभाति सब आपने कराया, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया और यूट्यूब फेसबुक पे लाइव देखने वाले बच्चों ने भी बहुत अच्छे से किया। सभी बच्चों में बता दूं आपको कि डॉक्टर वीना मुंदड़ा जी डॉक्टर हैं, योग में आपने किया, किसमें किया पीएचडी? जी निर्मल भैया हिंदी में पीएचडी किया है और योग में यूजीसी नेट अपना क्लियर किया है। अच्छा बहुत बढ़िया। यूजीसी नेट का एग्जाम योग में भी होता है क्या, यूजीसी नेट? जी आपने बधाई भी तो बहुत बढ़िया जी है। योग में यूजीसी नेट मतलब इसलिए आप बहुत बारीकी के साथ चीज़ों को बता रहे थे, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति तो सब लोग जानते ही हैं, करते हैं, लेकिन उनको कैसे सही तरीके से करना है, बीच में मैं